हमास के सर्वनाश की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है। इजराइल की थल सेना टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा में कई किलोमीटर अंदर तक जगह जगह डेरा डाल चुकी है। गाजा में टैंक और बुलडोजर के जरिए हमास के अड्डों को तबाह किया जा रहा है, तो वहीं इजराइल की वायुसेना आसमान से हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। बीती रात इजराइल के फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी ने हमास के अड्डों पर एक साथ प्रहार किया। रात के अंधेरे में बम और मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद गाजा में कोहराम मच गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि हवाई हमले में हमास के सबरा तेल अल हवा बटालियन का कमांडर मुस्तफा दलौल मारा गया। आतंकी मुस्तफा दलौल इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चे पर तैनात था। वो युद्ध में अहम ऑपरेशन से जुड़ा था, लिहाजा उसका मारा जाना हमास के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गाजा पट्टी में रात भर चले ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना की नाहल ब्रिगेड ने हमास के कई और खूंखार आतंकवादियों पर हमला किया। तो वहीं आईडीएफ की 551वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के बेत हनोन में तलाशी के दौरान हमास के हथियारों का जखीरा जब्त किया। השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות, כוחות שריון וחי"ר, בסיוע כלי טיס רבים של חיל האוויר, תוקפים מוצבים, מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות המשמשות את הנהגת חמאס ואת... देर रात इजरायली एयरफोर्स और नौसेना ने गाजा पट्टी में हमास के लॉन्चिंग पैड्स, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट और आतंकियों के छिपने के अड्डों पर जमकर बारूद बरसाया, जिसकी गूंज से पूरा गाजा दहल गया। हमास पर बारूदी एक्शन का इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली फौज गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देते दिखी, तो दूसरी ओर इजरायली टैंक और फाइटर जेट्स हमास के ठिकानों पर आग बरसाते। जमीनी एक्शन के दौरान इजरायली सेना और हमास के आतंकियों में भिड़ंत भी हुई। במהלך העצירות, מחבלי חמאס קפצו מתוך פירים, הקיפו אותנו במספר מקומות, ירו עלינו RPG וניסו להגיע לנמרים שלנו, להניח עליהם מטענים. בזכות הערכות טובה הצלחנו לפגוע בהם, להרוג את חלקם, להדוף את חלקם, הפעלנו אש מהאוויר, הפעלנו ארטילריה, מרגמות. लेकिन मौत के मुहाने पर खड़े हमास के आतंकी हथियार डालने को तैयार नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डर से सुरंग में छिपे आतंकियों ने धमकी दी है। इजरायल के सैनिकों को अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने गीदड़ धमकी दी है और कहा है कि गाजा पट्टी आना इजरायल के लिए अभिशाप साबित होगा। उम्मीद है कि आपके और भी सैनिक काले बैग में लौटेंगे। और इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों के बीच हमास और हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इजरायली शहरों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए, जिसकी वजह से सेंट्रल और नॉर्दर्न इजराइल में कोहराम मच गया। कई दुकानें और घरों, गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। हालांकि इजरायली फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर काबू पाया और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले गए। हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में किसी की भी जान नहीं गई। गाजा में एक और जहां आर पार की लड़ाई तेज हो गई है, तो वहीं युद्ध को विराम देने की कवायद तेज होती जा रही है। एक महीने में तीसरी बार अमेरिकी विदेश मंत्री इजरायल पहुंचे और इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इसी बीच व्हाइट हाउस की ओर से कवायद की गई कि हमास के खिलाफ जंग को अस्थायी तौर पर विराम देना चाहिए। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने युद्ध को कुछ वक्त रोकने की वकालत भी की। A temporary pause that's localized, that would allow us to get aid in and to get our people out, is a good thing for the people of Gaza. It's a good thing for the Americans that are being held hostage. And it's not going to stop Israel from defending itself, because the security assistance we're providing continues to flow. And a temporary pause doesn't mean a general ceasefire where the war is over. It means pause only temporary for a specific purpose. हालांकि अमेरिका की ओर से हुई इस कोशिश पर इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने भी पक्ष रखा और इशारों में बता दिया कि जब तक हमास का अंत नहीं, युद्ध रुकेगा नहीं। המושג הפסקת אש כרגע לא נמצא על השולחן בכלל. צה"ל נמצא במלחמה, מנהל מלחמה לפרק את חמאס. यही नहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा
कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता इजरायली सेना रुकने वाली नहीं। יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפאתי העיר עזה, כבר יותר מפאתי העיר, אנחנו מתקדמים, יש לנו גם אבדות כואבות, כי כל חייל שנופל זה... गाजा में घुसकर इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही है। 7 अक्टूबर की टीस सैनिकों के दिल में जरूर है, लेकिन हमास के खात्मे का प्रण भी। युद्ध के 28वें दिन हमास के खिलाफ इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक हमास का संपूर्ण सफाया नहीं होगा वो रुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।